जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सुले और आज हमारा डे 100 यानी कि 183 डे का 100th क्वेश्चन 100 पे पहुंच गए हम लोग भाई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एफ आर टू आर इज द ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ डबल डैश एक्स इज समथिंग समथिंग। ओके, एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देन एफ 1/2 की वैल्यू 1/2 एफ 1 की वैल्यू 1 है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा? ठीक 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 यानी कि जो हमारा मैं क्या कह रहा था कि एक काम कर सकते हैं इसमें, एफ डैश सी। हम एक चीज़ जानते हैं, अगर आपको पता है ये चीज़, हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं, पता है क्या? कि एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होता है। ये होता है हमारा LMVT। ये हमारी क्या है? LMVT। और जो C है हमारा वो बिलोंग कर रहा है 1/2 से लेकर के 1 तक। अब एफ डबल डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो एफ डैश एक्स है वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। वो हमारा कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। तो अगर मान लो सपोज दैट यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसका मतलब है कि एफ डैश एक्स कैसा होगा? इंक्रीजिंग होगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 माइनस एफ 1 की वैल्यू रखता हूँ, 1/2 माइनस 1 रखता हूँ, तो एफ ऑफ 1/2 की वैल्यू 1/2 है। तो 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 यानी ये आता है 1। यानी कि एफ डैश सी की जो वैल्यू आती है वो आती है 1। अब फंक्शन हमारा कैसा है? इंक्रीजिंग है। फंक्शन हमारा कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो जब इंक्रीजिंग होगा तो यानी कि एफ डैश 1 की वैल्यू ग्रेटर देन होगी एफ डैश सी से। किससे बड़ी होगी? एफ डैश सी से बड़ी होगी। समझ आया? इंक्रीजिंग, अरे यार एफ, ये कंडीशन दी गई है ना, इस चीज से हम थोड़ा समझ सकते हैं कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स होगा वो इंक्रीजिंग होगा। अब अगर इंक्रीजिंग होगा तो इसका मतलब है कि एफ डैश 1 की वैल्यू एफ डैश सी से ग्रेटर देन होगी। बट प्रॉब्लम ये है कि एफ डैश सी की वैल्यू 1 है। इसका मतलब है कि एफ डैश 1 की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी? 1 होगी। वो क्या होगी? ग्रेटर देन 1 होगी। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा? कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा? हमारा ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठेगा। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, जो भी लॉजिक था वो यहाँ था, जो भी हमारा इस क्वेश्चन का लॉजिक था वो यहाँ पे रखा हुआ था। समझ आया कि नहीं आया? मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम।